स्टूडेंट, मैं यूपीएस ज्ञान क्लासेस की तरफ से रोहित सर मैथ कुछ दिनों के बाद शुरू कर रहा हूँ, फिर से ऑनलाइन आ रहा हूँ। ज्योमेट्री का है क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से 6.1 का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों की रिक्वायरमेंट पे आया था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यह है कि ए बी और सी डी दो बिंदु ए बी रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और उसमें दिया गया है कि ए ओ सी यानी मतलब ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई ये दोनों मिलकर ये वाला और ये वाला मिलकर 70 डिग्री होते हैं। 70 अंश का अगर एंगल बनता है उसमें दिया बी ओ डी ये आपका 40 ये 40 डिग्री है। तो आपको बताना क्या है, आपको फाइंड करना है बी ओ ई बी ओ ई बी ओ ई एक बी ओ ई बी ओ इसमें आपको निकालना क्या है, जो आप अलग से लिख दे रहा हूँ। इसमें आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती इनवर्स एंगल प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। यही आपको दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपको दिया गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखेंगे, कोई भी अगर लाइन होती है, जैसे कोई भी लाइन अगर यहाँ मान लीजिए ये भी रेखा है, इस पे जो यहाँ एंगल बनेगा कितने का होता है, 180 का होता है। इसमें आपका जैसे उसमें तीन एंगल दिया, एक ये वाला और इसको 70, ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं 70। तो हम जानते हैं अगर 180 होगा तो ये वाला कितना होगा, अगर ये दोनों मिलकर 70 हो रहे हैं तो ये कितना होगा, 110 हो जाएगा। बस इसको कंसेप्ट रखिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब पहला इक्वेशन अगर हम देखें, पहला इक्वेशन अगर जो दिया गया है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये अगर 70 है, तो आप जानते हैं जब दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ शीर्ष विमुख जो कोण बनती है ये वाला प्लस ये वाला दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि यह शीर्ष विमुख कोण हो जाएंगे। अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो गया 40। इसी प्रकार यहाँ पे कहने का मतलब ए ओ सी आपका कितना हो गया 40 प्लस यहाँ हो गया बी ओ ई और ये मिलकर 70 हो गया, तो यहाँ से बी ओ ई कितना हो जाएगा 70 माइनस 40। तो एंगल जो आएगा बी ओ ई ये घट के आ जाएगा आपका 30। कितना आ गया, जो कि हमारा यहाँ पूछा गया था। ये आ गया 40 है, दोनों मिलकर 70 था, ये कितना हो जाएगा 30। जो ऐसे आप सॉल्व करेंगे पेपर में भी। फिर उसके बाद आपका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। प्रतिवर्ती कहने का मतलब उस एंगल को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल बचेंगे सबको जोड़ लेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। सी ओ ई कहने का मतलब ये कितना होगा 110 होगा, और इस 110 को 360 कहने का मतलब जो प्रतिवर्ती होगा इसका ये वाला पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ। सी ओ ई का क्या है प्रतिवर्ती, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एंगल सी ओ ई की फाइंड करेंगे तो एंगल सी प्रतिवर्ती एंगल, यहाँ प्रतिवर्ती जरूर लिखिएगा, प्रतिवर्ती कोण सी ओ इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 110। इसलिए एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। ये क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों इस तरह से आपका ये एनसीईआरटी बुक ओल्ड एनसीईआरटी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लिख नहीं रहे क्वेश्चन आप बुक से ही। इसमें कह रहा है कि रेखाएं एक्स वाई एंड एम एन ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं अर्थात प्रतिच्छेदित ओ बिंदु पर कर रही हैं। यहाँ से आपको यदि कह रहा है यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, और रेशियो दिया है एंगल ए और बी का। एंगल ए और बी का रेशियो जो दिया है 2:3। तो आपको फाइंड करना है, जो आपको निकालना है एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है।
तो इसको निकालने के पहले हम ये आपको पहले क्वेश्चन बता दिए थे, जब कोई भी रेखा होती है उस पर 180 बनता है। मान लीजिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर इसमें 2 पार्ट हुआ है और इसका रेशियो जो दिया है 2 और 3 का रेशियो है, कहने का मतलब ये है अगर हम सबको देखें, अगर इसको इसको और इसको देखें तो कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। और यहाँ जो आपका रेशियो दिया है, अनुपात दिया है एंगल और ए और बी का, तो 2 एंगल ए रेशियो एंगल बी 2:3 है। तो इसको अगर हम देखें तो एंगल ए एक आप चर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x, एंड बी की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3x हो जाएगा। यही आप x में ही रखेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 5x हो जाएगा आपका 90, x की वैल्यू जो आएगी 90/5 आ गई। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। x की जो चर की वैल्यू आई वो 18 आ गया। जब यहाँ पे आप लाएंगे तो यहाँ 2 × 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और यहाँ जो 3 × 18 इक्वल टू हो गया 54। मतलब ये आपका हो गया 36 और ये हो गया 54। तो आपसे पूछा क्या गया था एंगल सी की वैल्यू। आप जानते हैं अगर हम जोड़े एंगल बी प्लस सी, क्योंकि ये भी एम एन एक रेखा है, ये एम एन क्या है, एम एन एक रेखा है, और एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है 180 का बनता है। कहने का मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 180। तो बी की वैल्यू आपको पता है कितना है 54, प्लस एंगल सी की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं माइनस करके। एंगल सी की वैल्यू आ जाए 180 माइनस 54। अगर माइनस करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया आपका 2, 126। और यही आपसे पूछा भी, हमें एंगल सी निकालना था क्योंकि एंगल बी हमारा है 54। एंगल सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर देखें एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, क्योंकि एक रेखा पर कितने अंश का कोण का। अभी हमने आपसे फाइंड कराया कि एंगल बी की वैल्यू 54 आया है, एंगल सी। तो आप जानते हैं जब हम इसको पक्षांतर करते हैं इधर ले आते हैं, इधर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए एंगल सी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 54। यहाँ से एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 126, और यही आपसे पूछा भी गया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड होती है, इसलिए ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी कई बार 9th पेपर में आया भी है, और इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक फिगर दिया है जिसमें एक रेखा है एस आर, और उस पर एक ट्रायंगल बना है पी क्यू आर। आपको दिया गया है पी क्यू एस, एंगल पी क्यू पी आर टी, एंगल पी क्यू एस, कहने का मतलब एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, पी आर टी के इक्वल है। आप प्रूव कर, नहीं सॉरी गलती हो गया, आपको ये करना है एंगल दिया है पी क्यू आर, ये आपको दिया है पी क्यू आर, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी ये भी इक्वल होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने बताया एक ही सिद्धांत आपको याद करना है। ये वाला जब ये रेखा बनती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 का, चाहे ये ऐसे हो, अगर ये ए है ये बी है, अगर दोनों को ऐड करेंगे कितने का होगा 180 का। चाहे अगर हम ऐसे कर दें इसको, ये वाला प्लस ये वाला, अगर ये सी है और ये डी है, तो यहाँ से अगर सी और डी को जोड़ेंगे वो भी क्या होगा 180 का। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक रेखा पे जो आपकी जो एक रेखा होती है उस पर कितने अंश का कोण बनता है 180, कहने का मतलब 180 अंश का, क्योंकि ये एक सारा रेखा पर 180 अंश का कोण बनता ही है।
इसी यही फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब अगर हम जोड़ें एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो होगा 180 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरी साइड में अगर जाएंगे तो पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 180। ये इक्वेशन 2 है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का राइट साइड जो है वैल्यू क्या है, सेम है। राइट साइड की वैल्यू क्या है, सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण पहले और दूसरे से अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ लिख देंगे आप कि RHS दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में दायां पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो। कहने का मतलब हमारे यह है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये इक्वल होगा पी आर टी प्लस पी आर क्यू पी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका निकल के आया यहाँ से, क्योंकि दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी, यहाँ जो दिया गया है, ये दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। कहने का मतलब जब इक्वल है तो इधर अगर हम पी आर क्यू के स्थान पे पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होगा पी आर टी प्लस पी क्यू आर। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ दिया है, यहाँ लिख देंगे छोटे ब्रैकेट में एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप देख रहे हैं दोनों, अगर दोनों साइड में ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं। इस प्रकार ये क्या हो जाए, जो बचा उसको लिख देंगे पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा पी आर टी, और यही आपको प्रूव करना था, ये आपको दिखाना था पी क्यू एस किसको किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर टी के। यहाँ लिख देंगे इट सिग्नम है, हैंस प्रूव। ओके, थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।